Hello guys, welcome back to my channel. So my name is Vav and I am documenting my life as a JEE aspirant. So आज की वीडियो शायद उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो जेई की फीस में अपने आप जेई की रेस में अपने आप को अटका हुआ फील कर रहे हैं। सच बोलूँ तो ऑलमोस्ट 50 to 60% जेई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मेन से पहले 30% सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ होता है। एंड सच बोलूँ तो कुछ सिचुएशन मेरी भी ऐसी ही है। बट मैंने एक चीज़ समझी है कि कंडीशन को क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा एक रियलिस्टिक प्लान बनाया जाए एंड उसे फॉलो किया जाए, क्योंकि अगर तुम कंडीशन को क्रिटिसाइज करते रह जाओगे तो देयर इज़ 0% चांस। बट अगर एक तुम प्लान बनाते हो दैन देयर इज़ 1% चांस, एंड अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो मे बी यू कैन। सो इस वीडियो में मैं वही रोड मैप शेयर कर रहा हूँ जो मैं अपने अपकमिंग डेज में फॉलो करूँगा, विच इज़ 100% प्रैक्टिकल एंड 100% पॉसिबल अगर आप मेरे नज़रिए से उसे देखो तो। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियोस के कमेंट में ऑफ रख रहा हूँ नॉट बिकॉज आई डोंट वैल्यू फीडबैक, बट बिकॉज मैं इस टाइम किसी का ओपिनियन स्पेशली नेगेटिव वन अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहता, क्योंकि वैसे भी काफ़ी कम टाइम है एंड मेरे जो विल पावर है एंड मेंटल हेल्थ है मुझे काफ़ी अच्छी रखनी है। एंड ऑल्सो आई स्टार्ट यूट्यूब, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आई स्टार्ट यूट्यूब अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, नॉट फॉर द वैलिडेशन और नॉइज़। सो अगर किसी को भी जनरली कुछ पूछना है तो यू कैन डायरेक्टली मेल मी, आई विल श्योरली रिप्लाई इफ़ आई गेट टाइम। तो चलो बातें काफ़ी हो गई, अब आते हैं मेन चीज़ पर। सो माई रियलिस्टिक रोड मैप टू कम्प्लीट दिस ह्यूज सिलेबस इज़ कि मैं जो हाई परसेंट चैप्टर है, जो हाई वेटेज चैप्टर है, बेसिकली पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद आपने जो भी फीडबैक हो वो सोचना दिमाग में। तो मैं पहले उसी को कंप्लीट करूँगा। आई नो ये चीज़ लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से अच्छी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ चेंजेस हुए थे, एनटीए ने काफ़ी बड़े चेंजेस हुए थे करे थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी वैसा ही हो। एंड अगर तुम मेरा एक बार जो मैंने प्लानर बनाया है वो तुम एक बार देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने हाई वेटेज के साथ साथ जो छोटे चैप्टर्स भी हैं उन्हें भी इंक्लूड करा है। तो मे बी अगर फिर से भी हेरा फेरी होती है अगर हाई वेटेज और लो वेटेज में, तो भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो कंसेप्चुअल चैप्टर हैं, जिनका बेसिक चैप्टर है, जो जिनकी से आगे वाले चैप्टर ड्राइव होने हैं, वो चैप्टर मैंने पकड़े हैं। सो अगर थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी होती है एनटी का तो भी मैं थोड़ा एक डिसेंट स्कोर कर पाऊँगा। सो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना फिजिक्स का। तो फिजिक्स में आई एम टारगेटिंग मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने ये चैप्टर क्यों पकड़े हैं, सबके पीछे का एक रीज़न है। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊँ ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में मेरे को वेव ऑप्टिक्स मैंने पढ़ा है और रे ऑप्टिक्स लास्ट ईयर बहुत पूछा था, तो इस वजह से मैंने ऑप्टिक्स पूरा ही उठा लिया है। सो मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ अ यूनिट, दिस इज़ नॉट अ सिंगल चैप्टर, सो तुम्हें पता होगा। एंड थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। सो ये मैं दोनों के लिए करने वाला हूँ, लेकिन मैंने वहाँ लिखा नहीं है। एंड इन मैकेनिक्स आई हैव टारगेटिंग एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। सो दिस एंड वन मोर थिंग कि जो एक स्मॉल चैप्टर्स हैं कुछ, जैसे कि EMW, सेमीकंडक्टर, यूनिट डायमेंशन, तीनों से मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मेरे को पहले भी आते हैं एंड मैंने इन्हें लिख भी लिया है ताकि मैंने रिवीजन कर पाऊँ मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत है इन चैप्टरों में, EMW और सेमीकंडक्टर में। एंड इन केमिस्ट्री आई एम टारगेटिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल एनालिटिक्स। तुम इन 5 चैप्टर्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो मोस्टली 70 to 80% सिर्फ इन 5 चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री में पूछा गया है। एंड फॉर ऑर्गेनिक सबसे पहले मैं 3 चीज़ करूँगा जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक है, डेट इज़ IUPAC, GOC एंड थर्मो आइसोमेरिज। इनसे ही आगे के चैप्टर बनने हैं एंड आगे के हर चैप्टर में इनका यूज़ होना है। एंड देन उसके बाद मैं 3 चैप्टर और करूँगा विच इज़ हाइड्रोकार्बन, हेलोल्किन, हेलोरिन एंड बायोमोलिक्यूल्स। सो अभी तक का बस इतना ही है। एंड वन मोर थिंग कि मैं एक जो नेम रिएक्शन है उन्हें भी समझता चलूँगा। एक पंकज सर का वन शॉट है यूट्यूब पर, काफ़ी फेमस है। मेरे दोस्त ने लास्ट ईयर वहीं से नेम रिएक्शन करी थी एंड अभी तो उसका काफ़ी अच्छा स्कोर है, वो कॉलेज में ऑलरेडी। सो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि तू वहाँ से नेम रिएक्शन कर लेना, एंड इसलिए मैंने सोचा कि नेम रिएक्शन मैं वहाँ से डेली कुछ ना कुछ 5 या 6 नेम रिएक्शन करूँगा, ताकि ज़्यादा बर्डन भी फील ना हो एंड रोज़ाना रोज़ाना थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करके मेंस के एंड तक डेली रिवीजन करते करते वो दिमाग में छप जाए। एंड फॉर इनऑर्गेनिक सबसे इम्पॉर्टेंट जो जो तो 2 चैप्टर हैं, पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग, जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन इनके PYQs और कुछ लास्ट के टॉपिक्स जस्ट लाइक केमिकल बॉन्डिंग में MOT वगैरह, वो सब एक बार फिर से पढ़ना होगा मेरे को, क्योंकि मैं उन्हें भूल गया हूँ। एंड कोऑर्डिनेशन प्लस DNF ब्लॉक, सो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा नंबर का पूछा गया है।
एंड मैथ्स में मेरे सबसे बेस्ट मैंने चैप्टर्स पकड़े हैं। मैथ्स में अगर मैं बताऊं तो मैंने सबसे ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर उठाए हैं। एंड मुझे पता है, पक्का श्योर हूँ मैं कि मैथ्स में अगर मैं इन चैप्टर को मास्टर कर लेता हूँ, दैन मास्टर तो नहीं हो पाएगा, इतना कम टाइम है, ऑब्वियसली मास्टर नहीं कर सकते, लेकिन इन पे अगर मैं अपना टाइम देता हूँ तो ये मेरे को एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सो मैथ्स में आई एम टारगेटिंग वेक्टर 3D, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, सेट रिलेशन फंक्शन एंड बायनोमियल। आई नो कुछ लोगों को ऐसा अजीब लग रहा होगा ये, क्योंकि कुछ लोगों ने स्ट्रेट लाइन और कैम सोच रहे होंगे स्ट्रेट लाइन सर्कल वगैरह ये सब छोड़ रहा हूँ, बट मेरे पे टाइम कम है। तुम टाइम भी तो देखो, टाइम के हिसाब से मैंने ये सब चैप्टर्स लिखे हैं एंड ये एक रियलिस्टिक प्लान बनाया है मैंने, ये कोई हवा वाली बातें नहीं करी हैं, ठीक है। तो और एक और चीज़ कि जैसे कि सबको पता है यार, मॉक देना कंपलसरी है, स्कोर कम आए तो उसका उसका कुछ मतलब नहीं है, स्कोर कम आ रहा है तो बस एक चीज़ है, एनालिसिस करके बढ़ाने मार्क्स। इसलिए मैंने इस चीज़ को एक डेडलाइन देने की सोची है। सो डेडलाइन इज़ 20 दिसंबर। सो मैं ट्राई करूँगा कि इसका मोस्टली 50 to 60% जो भी ये मैंने लिखा है, इसका 50 to 60% मैं 20 दिसंबर से पहले तक कंप्लीट कर लूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी डोमिनेंट सिचुएशन होगी। एंड 20 दिसंबर के बाद मैं पार्ट सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दूंगा। पार्ट सिलेबस टेस्ट इसलिए ताकि मैं स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स में पता लगा पाऊँ कि मेरे वीक चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एंड मैं उनका अच्छे से एनालिसिस कर पाऊँ। ये चीज़ मैं 10 दिन तक करूँगा, 20 से 30 तारीख तक। एंड 30 तारीख तक ऐसा नहीं है मैं सिलेबस 20 तारीख को ही करना बंद कर दूंगा, मैं 30 तारीख तक सिलेबस करूँगा, बट ट्राई करूँगा कि 20 तारीख तक इसका मोस्टली सिलेबस हो जाए। देन एक पार्ट टेस्ट डेली और साथ में सिलेबस जो चलेगा वो चलेगा। एंड 30 तारीख के बाद मैं एक भी चैप्टर नया नहीं करने वाला, जितना इसमें से भी जितना हो पाता है उतना ही करूँगा, एंड उन्हीं उसी को अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। एंड 1 तारीख से मैं फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा, डेली देने का ट्राई करूँगा। एंड लेट्स सी हो पाता है नहीं हो पाता वो अलग बात है, लेकिन दैट्स माई प्लान। एंड मेरे को किसी ने पहले बोला भी था कि शेयर कर देना यार तुम अपना सिलेबस का, मैंने कमेंट देखी नहीं थी, सो इसलिए मैंने सोचा शेयर कर दूं। और बाकी मैं कुछ चीज़ें जो अलग से यूज़ करने वाला हूँ, डैट इज़ सोने से पहले डेली 30 मिनट रिवीजन सिर्फ फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रूल ने मेरे रिवीजन को पहले भी बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिया था, लेकिन वही बात फिर से इनकन्सिस्टेंसी आ गई थी, वरना वो मेरा काफ़ी अच्छा फेस चल रहा था। तो मैं सोचा है फिर से मैं नाइट रिवीजन रूल फॉलो करूँगा। एंड एक और चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डैट इज़ एरर नोटबुक। सो एरर नोटबुक मैं सही बताऊँ तो मैं मार्क्स ऐप से PYQs करता हूँ, तो जो PYQs मेरे को नहीं समझ में आते हैं, मेरे से पहली बार में नहीं होते, तो मैं वो तो वहीं से वहीं सेव टू नोटबुक करके एक ऑप्शन होता है वहाँ ऐड कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेरे को कोई ऑफलाइन मैं कोई नोट्स वगैरह में से क्वेश्चन कर रहा होता है, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है या फिर मेरे से पहली बार में नहीं होता, तो मैं उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करता हूँ, सो डैट कि मेन से पहले मैं उन क्वेश्चंस को, अगर मेरे से अच्छे से नहीं समझ में आ रही तो मैं एक बार उनको रट के ही चले जाऊँ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। एंड अगर कम टाइम है और मार्क्स लाने हैं तो इन क्वेश्चंस को ध्यान देना होगा, ये चीज़ बस। और बाकी कंक्लूजन बस इतना ही है यार, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सच है, पर मैं नेगेटिव फील करने की बजाय एक्शन मोड में आना चूज़ कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी भी सिचुएशन मेरी ऐसी है, देन जस्ट अंडरस्टैंड, लेट होना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। दिस इज़ माई रोड मैप, और स्टार्टिंग टुडे आई एम फॉलोइंग इट विदाउट फेल। अगर तुम लोगों को कोई जेन्युइन डाउट हो या हेल्प चाहिए हो, देन यू कैन मेल मी, आई विल रिप्लाई इफ़ आई गेट टाइम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय।